नई मंडी पुलिस का लगातार गुडवर्क जारी। फर्जी कागजात तैयार कर अलग अलग ऑटो एजेंसी से डाउन पेमेंट जमा कर वाहन खरीदने वाले 4 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर गिरोह का किया खुलासा। जनपद मुजफ्फरनगर में अपराधियों के विरुद्ध एसएसपी संजीव सुमन के द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए नई मंडी पुलिस लगातार बड़ी सफलताएं अपने नाम कर रही है। जहां पहले भी बड़े से बड़े मामलों का खुलासा करने में माहिर नई मंडी थाना प्रभारी बबलू सिंह वर्मा ने पहले ऐसे कई खुलासे किए हैं जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं। उसी क्रम में खुलासों का क्रम जारी रखते हुए नई मंडी पुलिस ने एक और सफलता अपने नाम करते हुए 4 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर फर्जी कागजात तैयार कर अलग अलग ऑटो एजेंसियों से डाउन पेमेंट जमा कर फाइनेंस पर स्कूटी, मोटरसाइकिल व ट्रैक्टर खरीदने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने प्रेस वार्ता कर नई मंडी पुलिस द्वारा किए गए खुलासे की जानकारी दी और बताया कि अभियुक्त गण फर्जी कागजात तैयार कर एजेंसियों से वाहन खरीदते थे और उन्हें गिरवी रखकर या सस्ते दामों में बेचकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करते थे। पकड़े गए अभियुक्त गणों के कब्जे से 3 मोटरसाइकिल, 4 एक्टिवा स्कूटी, 5 जुपिटर स्कूटी, एक अन्य स्कूटी, 3 महिंद्रा ट्रैक्टर, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर समेत 8 पैन कार्ड, 9 आधार कार्ड, 5 पासबुक व 4 चेकबुक समेत अन्य कागजात बरामद हुए। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नई मंडी थाना प्रभारी बबलू सिंह वर्मा ने इस घटना का खुलासा करते हुए साबित कर दिया है कि वह किसी भी तरह का अवांछित कार्य नहीं होने देंगे, चाहे वह जालसाजी का हो, लूट का हो या अन्य कोई भी मामला हो। उसकी तह तक जाकर उसका पूरा तथ्यों के साथ खुलासा करते हैं। थाना नई मंडी पुलिस को ये सूचना मिल रही थी कि एक वाहन फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे वाहनों को लोन करवाने वाला एक गिरोह सक्रिय है। इसी के आधार पर पुलिस ने जो है वो अपनी कार्रवाई शुरू की और कल जो है पुलिस को ये वाहन जो पुलिस के हाथ चढ़ा है। इस गैंग में कुल 5 लोग हैं जो अभी तक पुष्टि हुई है। उसमें से 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 13 टू व्हीलर्स और 3 ट्रैक्टर जो है वो पुलिस ने बरामद किए हैं। इन अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि शहजाद और विपिन ये 2 मुख्य अभियुक्त है। ये इस पूरे गैंग के मास्टरमाइंड है। इन लोगों ने अलग अलग लोगों को अपने साथ जोड़ा और एक रुड़की का अभियुक्त है रोहित, इसके पास ये लोग गए और इसके माध्यम से इन्होंने फेक आईडीज़ क्रिएट करवाई और उन फेक आईडीज़ के आधार पर अलग अलग मोटर व्हीकल एजेंसी जो है वहाँ पे जाके इन्होंने वाहन जो है वो लोन पर स्वीकृत करवाए और इनका प्लान ये था कि कुछ डाउन पेमेंट करके पहले वाहन निकलवा लिया जाएगा और फिर उसके बाद उन वाहनों को जो है वो मार्केट में अच्छे रेट्स पे बेच दिया जाएगा। और क्योंकि ये वाहन फोर्ज आईडी पे लिए जाएंगे तो उनका जो लोन की जो किस्त है उसको नहीं भरा जाएगा। ये पूरा एक फोर्जरी का मामला है और इस फोर्जरी के साथ साथ इस फोर्ज डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके इसको प्रॉपर्टी जो वाहन है इनको अलग अलग जगहों से लिए जाने का मामला है। पुलिस इसमें और अभी डिटेल में तफ्तीश करेगी। ये जो अपराधी हैं इन्होंने और कहाँ इस तरह से फोर्जरी की है और कहाँ से इन्होंने और वाहन स्वीकृत करवाए हैं और किन लोगों को बेचा है उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जो वाहन बरामद हुए हैं इन्होंने बेच दिए गए थे या इन्होंने कहीं इकट्ठा किए? जो वाहन जो बरामद किए हैं पुलिस ने, ये इनकी एक जगह है, इन्होंने जो किराए पे ले रखी थी उस जगह से इन्होंने बरामद किए हैं। लेकिन इन्होंने बताया है पूछताछ के दौरान, क्लियर कट नहीं बताया है, लेकिन अभी पुलिस इस बात से इत्तेफाक रखती है कि इन लोगों ने कुछ वाहन लोन करवा के और अलग अलग लोगों को बेच दिए हैं। वो दौरान विवेचना प्रकाश में आएंगे और जिन लोगों ने इस तरह से सस्ते दामों पर वाहन खरीदे हैं इनके फोर्ज डॉक्यूमेंट्स पे लिए हुए, पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। इनके खिलाफ पहले भी कोई मुकदमा दर्ज किया था? पुलिस इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी कर रही है। ये एक इंटरस्टेट गैंग है। इन लोगों की कुछ एक्टिविटी जो है उत्तराखंड में भी है, तो पुलिस उत्तराखंड से भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानकारी कर रहे हैं। मेरी आप लोगों के माध्यम से पब्लिक से अपील है कि अगर आपको कोई कम दाम पे नया वाहन जिस पे आपको बताया जाए कि ये किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लोन करवाया गया है, ऐसे वाहन को आप बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि ये हो सकता है कि ये जो वाहन हो वो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, फोर्ज आईडीज़ पे लिया गया हो और अगर बाद में आपके पास ये वाहन पाया जाता है तो पुलिस जो है वो आपको दोषी मानते हुए आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसलिए इस तरह के वाहन या चोरी के वाहन खरीदने से बचें।